आइए करते हैं केमिस्ट्री को आसान। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहला हमें ये समझ होनी चाहिए कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। माने कि एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होता है तो किस तरीके से वो पहले पास में आता है और किस तरीके से वो कनेक्ट होता है। देखो, कुदरत में बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी चीज़ें या तो अट्रैक्ट कर लेती है या तो एक दूसरे को रिपेल कर लेती है। अब केमिस्ट्री बिल्कुल उस चीज़ों को समझने के लिए ही बना हुआ है। और जैसे कि हम समझते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के पास क्यों आएगा। ओके, और पास आएगा, चलो पास आ गया तो उसमें ऐसा कौन सा इंटरेक्शन हुआ है ताकि वो एक बॉन्ड बन गया है, या तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुका है या तो फिर अवे चला गया है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमने केमिस्ट्री के जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है उसको डिकोड कर दिया है। और वो जो डिकोड किया हुआ है उनको हम अलग अलग फॉर्म में समझ रहे हैं। तो हम आज एक ओवरव्यू करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहला होता है वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस, जो कि एक कॉम्बिनेशन है तीन टाइप के फोर्सेस का। सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ होता है उसी का एक सब टाइप है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फिफ्थ होता है आयोनिक बॉन्ड एंड सिक्स होता है मेटालिक बॉन्ड। तो इनके ओवरव्यू माने कि इनकी समझ को ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाने वाले हैं हम इसको लेके। तो चलो करते हैं केमिस्ट्री को आसान। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इज कॉल्ड एज वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। सबसे पहले वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एंड थर्ड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब ये जो थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उसमें से जो पहला टाइप ऑफ फोर्स है डिस्पर्जन, इसका मतलब होता है कि एटम के अंदर इंटरनल डिस्पर्जन हो रहा है। किस चीज़ का डिस्पर्जन हो रहा है? चार्जेस का डिस्पर्जन हो रहा है। तो कैसे होगा वो, उसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम, लेट अस विजुअलाइज देयर आर टू एटम्स कमिंग क्लोज टू ईच अदर। एंड व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनकी जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसमें कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? लेट अस सी हियर, ये एक एटम है, ये उसका प्रोटॉन है और ये उनके सराउंडिंग में जो घूम रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि हमने सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है जस्ट इस चीज़ को समझने के लिए, और एक दूसरा एटम है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। सो व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर व्हाट इज सपोज टू हैपन? This electron is negatively charged and this electron is also negatively charged. Electrons are meant by negative charge. So when the electrons in some context, कोई एक period of time में एक दूसरे के जब एकदम पास में आ गए होंगे, so this electron is repelling this electron and sending it away from this. So what is going to happen? ये एक इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर भेज रहा है, और यहाँ पे एटम के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंटरनली डेवलप हो रहा है जो कि बिल्कुल टेम्पररी है। वाई टेम्पररी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस एटम में फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सिमिलरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और ये जो अट्रैक्शन हुआ वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल माइन्यूट लेवल का है, एंड दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। बट एज आई सेड कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज माने कि इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे बिकॉज दे टू रिपेल टू ईच अदर। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया तो दिस विल बिकम नेगेटिव। सिमिलरली ये यहाँ पे गया तो दिस विल बिकम नेगेटिव। ऑन द अदर साइड पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन बोथ द केसेस, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये अट्रैक्शन
बना रहेगा अगर वो यहाँ पे पास में है। जैसे ही ये दोनों एटम एक दूसरे के दूर गए तो ये ऑटोमेटिकली वापस चला आएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम पास में आते हैं, जब वो क्लोज होते हैं, तभी इस टाइप का अट्रैक्शन डेवलप होता है। और इस टाइप के अट्रैक्शन को हम डिस्पर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनली उनके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्जन हुआ है। इस पर्टिकुलर फोर्स को लंडन फोर्स भी बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट dispersion forces which comes under one of the forces called as van der Waals attraction forces. So I hope कि मैंने आपको van der Waals की फर्स्ट कैटेगरी dispersion forces के लिए क्लियर कर दिया है। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये फोर्सेस टेम्पररी होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट अट्रैक्शन फोर्सेस। जैसे वो पास में आएंगे ये डेवलप हो जाएगा, एंड जैसे ही वो दूर चले जाएंगे ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इस तरीके से करते हैं हम केमिस्ट्री को आसान। नाउ हम समझेंगे van der Waals कैटेगरी में जो दूसरा फोर्स है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसकी अंडरस्टैंड उसको समझने के लिए क्या हमें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड है डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, इसका मतलब है कि एक हमारे पास ऑलरेडी डाइपोल होगा, माने कि उस मॉलिक्यूल उस केमिकल स्पीसीज में एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। द स्पीसीज हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज बोथ अवेलेबल परमानेंटली। सो ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि वो जो बॉन्ड बना होता है, जो ये एक बॉन्ड है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट दिस बॉन्ड हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर, अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली मोर लीन टूवर्ड द क्लोरीन साइड। वो इलेक्ट्रॉन की पेयर इस क्लोरीन की ओर खींची हुई है। सो द इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इस क्लोरीन पे ज़्यादा होती है और सिमिलरली हाइड्रोजन पे वो डेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ऐसे मॉलिक्यूल को डाइपोल फोर्स बोला गया है। अब डाइपोल मॉलिक्यूल बोला गया है, ये है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये परमानेंट डाइपोल है। इसमें ये मॉलिक्यूल कहीं यहाँ से लेके वहाँ पे चले जाए तो इसके डाइपोल में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो ये एक परमानेंट डाइपोल है जो मॉलिक्यूल के अंदर रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो इसके पास आ रहा है। सो दे टू आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। नाउ व्हेन दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, व्हाट इज सपोज टू हैपन? बिकॉज इट इज़ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर इस एरिया में आ गया है, सो दैट विल बी रिपेल्ड अवे फ्रॉम दिस एरिया एंड टेम्पररी इट विल गो अवे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो ऐसा होगा कि वो एटम एक इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में होंगे जिसको आप नेगेटिवली चार्ज बोलोगे, और प्रोटॉन माने कि जो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल का जो एटम का जो सेकंड पार्ट है उसको आप पार्शियली पॉजिटिव मानोगे। सो व्हाट इज सपोज टू हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे गए हैं, इसके लिए इस एरिया को आप नेगेटिव बोलोगे और इस एरिया को पॉजिटिव बोलोगे। अब हो क्या रहा है कि दिस इज ऑलरेडी पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज अ माइल्ड अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू केमिकल स्पीसीज। अब इससे होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल तो अपने ओरिजिनल नेचर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने का ट्राई करेगा ये थोड़ा अवे चला जाएगा। तो अगर बोला जाए तो ये भी एक टाइप का टेम्पररी फोर्स है, ये परमानेंट फोर्स नहीं है और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये भी तभी होता है जब मॉलिक्यूल पास में आते हैं और इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, माने कि जस्ट एक टाइप का माइल्ड अट्रैक्शन डेवलप करता है। होता है कि एक डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल में या तो टेम्पररी डाइपोल में कन्वर्ट करता है, जिससे उनके बीच में एक अट्रैक्शन बनता है। दे विल कम
and remain close to each other for a some period of time, and that is called as dipole induced dipole. बट इसका होना माने कि हमारे पास एक डाइपोल मॉलिक्यूल ऑलरेडी होना चाहिए और एक होना चाहिए एटम जो कि ऑलरेडी नॉन डाइपोल है, माने कि एक न्यूट्रल एटम है जिसको नॉन पोलर एटम भी बोल सकते हैं. You can take many examples where the molecules or atom which are non-polar, and when they come close to the polar molecule, you can observe such kind of forces within them. And this is all about dipole induced dipole forces. I hope I made it clear. And याद रखने वाली ये बात ये है कि वो भी एक टाइप के टेम्पररी फोर्स होते हैं. करेक्ट. सो दिस इज second type of van der Waals forces, and that is called as dipole induced dipole forces. Now let us understand our third category under the van der Waals attraction forces, and that is called as dipole dipole forces. अब हम dipole dipole forces को पढ़ते हैं. Now इसमें होता क्या है? Look, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग तो ऑलरेडी क्लियर है कि डाइपोल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर एक पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा या और दूसरा जो पार्ट होगा वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा. और ऐसे मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं जो कि एक शेयर्ड पेयर माने कि कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है. तो ऐसा एक मॉलिक्यूल है HCl जहाँ पे क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है माने कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो ये जो शेयर्ड पेयर होती है वो अपने डेंसिटी को क्लोरीन की ओर खींच के रखती है, माने कि अल्टीमेटली ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा और सिमिलरली ये जो क्लोरीन है वो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा. तो इससे क्या होगा कि दोनों में एक चीज़ बन रही है, ये एक पार्शियली नेगेटिव एरिया है और एक पार्शियली पॉजिटिव एरिया है. सिमिलरली ये भी एक पार्शियली नेगेटिव एरिया है और ये भी एक पार्शियली पॉजिटिव एरिया है. ये हमें बहुत क्लियर है कि एक नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस. और ये टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम परमानेंट फोर्स बोलते हैं. मान लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि जिसमें एक बीकर है और यहाँ पे बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं. बिकॉज अ ड्रॉप ऑफ even any simple molecular gases, and when it is dissolved in the liquid, what is supposed to happen, ये liquid के अंदर जिसमें HCl गैस डिज़ोल्व है उसमें ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ है वो इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा ऑल द टाइम, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट डाइपोल फोर्सेस. ओके, आगे वाले दो केसेस में हम ऐसा बता रहे थे कि दे आर टेम्पररी फोर्सेस, दे ओनली ऑब्जर्व व्हेन एटम कम्स क्लोज टू ईच अदर, दे विल रिमेन ऑलवेज प्रेजेंट एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज परमानेंट फोर्सेस. एंड दिस इज द थर्ड कैटेगरी. एंड अगर हमें इसको समझना है तो हमें जो एग्जाम्पल्स लेने होंगे वो कौन से लेने होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स पहले से ही डाइपोल माने कि पोलर मॉलिक्यूल्स हो. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर पोलर interaction of the molecules, and this is the third category. It is comes under the van der Waals forces of attraction. and क्योंकि ये तीनों तीन जो forces है वो बहुत ही weak forces है तो इनको सबसे कम attraction वाले forces माने जाते हैं. So in short, dispersion forces are temporary forces, dipole induced dipole forces are temporary forces, and dipole dipole forces are permanent forces. They all the three are weak forces of attraction, and they keep molecule together for a while, for a particular moment of time. Thank you.